परोल कोट क्षेत्र में बीएसएनएल और जियो मामा भांजे का रोल अदा कर रहे हैं। जहां बीएसएनएल का नेटवर्क नहीं रहता, वहीं जियो का नेट नहीं चलता। बीएसएनएल लाखों दावा कर ले, फिर भी इस क्षेत्र में बीएसएनएल के नेटवर्क सुचारू रूप से चल नहीं सकते। आज तकरीबन सप्ताह भर हो चुका है, बीएसएनएल का नेटवर्क दिन में 1 से 2 बार गोल हो जाता है। नेटवर्क आने के कुछ देर बाद फिर से गोल हो जाता है। उपभोक्ताओं को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्या कारण है, कब फिर से नेटवर्क बहाल होगा। फाइबर के 350 ब्रॉडबैंड और बीएसएनएल के लैंडलाइन ब्रॉडबैंड वैसे ही हैं, जो कुल मिलाकर तकरीबन 700 से 800 ब्रॉडबैंड उपभोक्ता है, जो कि हर माह में मासिक रेंट पटा रहे हैं। वो सब विफल हो रहा है। मान लीजिए 30 दिन में यदि 15 दिन बंद रहता है तो बचा 15 दिन का पैसा कंपनी उपभोक्ताओं की जेब ढीला कर जबरदस्ती ले रही है। अब देखने वाली बात यह है कि उपभोक्ताओं का जेब काटने की प्रथा कंपनी कब तक चलाएगी। वहीं जियो का 4G नाम मात्र परोल कोट में नगर में ही 4G सेवा सुचारू रूप से नहीं चल रही। दूर दूर गांव का हाल क्या होगा। इस प्रकार से दोनों नेटवर्क क्षेत्र में मामा भांजे का रोल अदा कर रहे हैं। इससे पहले बीएसएनएल का नेटवर्क सप्ताह में 1-2 बार गोल होता था। आजकल दिन भर में 2 बार गोल होना आम बात है। संबंधित अधिकारी से फोन पर बात की तो अधिकारी द्वारा कहा जाता है केबल कट गया। क्या हर रोज 1-2 बार केबल कट जाता है? क्या ये मात्र परोल कोट क्षेत्र के लिए ही केबल कटता है? क्यों? जब इतनी बार केबल कटता है तो इसका कोई तो वैकल्पिक उपाय होगा जिससे कि केबल को काटने से बचाया जा सके। इस ओर ध्यान न देकर केबल को वैसा ही छोड़ दिया जाता है, जिससे कि बार बार केबल कट जाता है। वैसे देखा जाए तो जियो का केबल भी परोल कोट में आया है, वो क्यों नहीं कटता? सवाल के जवाब दे तो कौन दे? पंखाजूर में अधिकारियों के नाम से तो कोई नहीं है, उनसे जवाब मिले। एक डेली वेज में लड़का रखा है, उसका भी दर्शन कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दिन भर एक्सचेंज में ताला लटका मिलता है। कुछ काम के लिए उसको हाथ पैर में तेल लगाना पड़ता है। वो भी कभी कभी जवाब देता है कि मैं अभी पंखाजूर में नहीं हूँ, आऊंगा तो देखूंगा। इन सब बातों को देखते हुए उपभोक्ता गणों का कहना है लाख कोशिश कर ले, बीएसएनएल कभी भी सुचारू रूप से परोल कोट के लोगों को सही नेटवर्क का सप्लाई दे नहीं सकता। वहीं भाजपा के जिला उपाध्यक्ष असीम राय, भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष शंकर सरकार ने कहा, इस बीएसएनएल सेवा को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने आंदोलन किए। कुछ दिन ठीक चला, फिर ज्यों का त्यों। इस बार हमने भाजपा पार्टी के साथ बड़े आंदोलन करने पर मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग के उच्च अधिकारियों की होगी। बीएसएनएल का भारी लचर व्यवस्था है और सारी हितग्राही, क्योंकि अगर नेट के नहीं रहते हैं तो किसी भी कार्य नहीं हो पा रहा है। ना तहसील के कार्य होता है, ना बैंकिंग के कार्य होता है। किसान मजदूर परेशान है और मैं आप लोगों के माध्यम से शासन को चेताना चाहता हूँ और जानकारी देना चाहता हूँ कि तत्काल बीएसएनएल का जो स्थिति है उसे सुधरे। यहाँ के जो बीएसएनएल के अधिकारी है वो भी यहाँ पोस्टिंग नहीं है, अधिकारी को पोस्टिंग करे और पंखाजूर का बीएसएनएल व्यवस्था सुदृढ़ रूप से चलाने के प्रयास करे। अन्यथा बीएसएनएल हेतु किसान मजदूरों को लेके धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें शासन प्रशासन जिम्मेदारी होगी। निकले कई बार शासन प्रशासन को अवगत करा है, बीएसएनएल संबंधित अधिकारी को कई बार फोन किया गया है। फोन करने के बाद बोलता है कुछ इशू चल रहा है, जल्दी ठीक हो जाएगा। ये कई सालों से चल रहा है। हम ये बीएसएनएल को हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए और हम आगे से फिर से एक बार अवगत कराएंगे और साथ ही साथ आंदोलन भी करेंगे अगर नहीं ठीक किया जाता है तो। इसको पहले तो देखा जाता था हफ्ते में 1 बार गोल होता है, आजकल तो हर दिन 2-2 बार गोल हो रहा है। हाँ, इसको भी मैं कई बार बोला हूँ। तो इन लोग जैसे ही कुछ बात करते हो तो संबंधित अधिकारी से तो बात नहीं होता है, कभी नहीं मिल पाता है। तो ये लाचार अवस्था है बीएसएनएल का। कहीं ना कहीं ये सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक निजी साजिश है कि बीएसएनएल को ठप करके दूसरा जो नेटवर्क है उसको प्रमोशन करना हो रहा है। मैं तो ये बीजेपी शासन को इसके ऊपर पूरा दोष देता हूँ। पंखाजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट।